ठीक है, 1 मिनट रुको जरा। ठीक, चलिए अब क्लियर आ गया। सो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं, क्या क्या है। 6 से स्टार्ट करते हैं, सभी लोग देख लीजिए। ठीक है, क्या क्या है और कैसे कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। हम्म, कहाँ गई भाई एनसीईआरटी, ये रही। क्वेश्चन नंबर 6 है, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस शो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर एट वर्टिकल एंगल। ठीक है, पॉइंट्स हैं 4,4, 3,5 एंड -1, -1। सवाल कह रहा है बिना पाइथागोरस लगाए शो करो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लेते हैं इसे M1, इसका स्लोप आएगा, इसका स्लोप आएगा M2, इसका स्लोप आएगा M3। M1 कितना है? M1 आएगा y2 - y1 -1 - 5 अपॉन x2 - x1 -1 - 3 -6 अपॉन -4, दैट इज 3/2। इसका स्लोप निकाल लिया। अब इसी तरह इसका स्लोप निकाल सकते हैं। M2 कितना आएगा? M2 आएगा y2 - y1 -1 - 4 अपॉन x2 - x1 -1 - 4। कितना आ गया? ये आ जाएगा -5 अपॉन -5, ये 1 आ गया। चलिए इसका स्लोप निकाल लेते हैं M3। M3 कितना आ जाएगा? y2 - y1 5 - 4 अपॉन 3 - 4, दैट इज 1 अपॉन -1, दैट इज -1। हमें दिख रहा है कि M2 और M2 इंटू M3 की वैल्यू -1 आ रही है, क्योंकि -1 इंटू +1 -1 आता है। तो हम कह सकते हैं M2 इज परपेंडिकुलर टू M3, यानी कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है और यहाँ पे क्या बन रहा है? देयरफॉर ABC, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट B। भैया ये शो करना था, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमने इस लाइन का स्लोप निकाला, इस लाइन का स्लोप निकाला, इस लाइन का स्लोप निकाला, फिर चेक किया क्या इन दोनों का प्रोडक्ट, क्या इन दोनों का प्रोडक्ट, क्या इन दोनों का प्रोडक्ट -1 है। जिन दो का प्रोडक्ट -1 के बराबर आ जाएगा वो दोनों आपस में क्या रहेंगे? परपेंडिकुलर रहने वाले हैं। ठीक है, वो दोनों आपस में क्या रहने वाले हैं? परपेंडिकुलर रहने वाले। सिंपल है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। विच मेक्स 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन मेजर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सवाल कह रहा है एक लाइन है, वो वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रही है, तो इसका स्लोप बताओ। भैया स्लोप बताना, स्लोप हमेशा जब भी नापा जाता है वो कहाँ से नापा जाता है? एक्स एक्सिस से नापा जाता है। कहाँ से नापा जाता है? एक्स एक्सिस से। ठीक है, ये अगर 30 है, सवाल कह रहा है एक लाइन है वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रही है, तो पूरा एंगल कितना बनाएगी? पूरा एंगल बनाएगी 90 + 30। ठीक है, चलिए, और स्लोप का फॉर्मूला होता है m = tan थीटा। ये आ जाएगा tan 120। आपको tan की खासियत बता दें, tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। कितना होता है? -tan थीटा। इसको लिख सकते हैं tan 180 माइनस थीटा। ठीक है, tan 120 को लिख सकते हैं, यहाँ पे जैसे ही 120 डालेंगे तो ये आ जाएगा tan 180 माइनस 120, और बाहर माइनस का साइन आ जाएगा, ये आ जाएगा -tan 60। ठीक, ये आ जाएगा -√3। आंसर ये है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, चलो
7th के बाद क्वेश्चन नंबर 8th देख लेते हैं। 8th में क्या कह रहा है भैया, 3 पॉइंट कोलिनियर है, x की वैल्यू निकालनी है। पहला पॉइंट है x, 1 -1, दूसरा पॉइंट है 2, 1, तीसरा पॉइंट है 4, 5। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, a b c। तो x की वैल्यू निकालनी है। हम कहेंगे स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है, अगर ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप बराबर है तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। ए बी का स्लोप कैसे निकलेगा, 1 -1 अपॉन 2 - x। इसी तरह 5 -1 अपॉन 4 - 2। ये आ जाएगा 1 + 1 2 अपॉन 2 - x इज इक्वल टू 4/2। ठीक है, 2 1 सा 2 2 सा 2 1 सा 2 1 सा, क्रॉस मल्टीप्लाई इट, 1 इज इक्वल टू 2 - x। सो x इज इक्वल टू 2 - 1, दैट इज 1। क्लियर है? अगर एक लाइन कोलिनियर है तो इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर रहेगा। ठीक है, किसी को भी पूछना हो तो वो पूछ सकता है कि कैसे किया है। वैसे मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत आसान था। और आपको क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। फिर से वही है, हमें शो करना है कि ये चारों पॉइंट वर्टिकल वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम है। ठीक है, -2 -1 4 0। ठीक है, 3 3 और -3, 2। हमें शो करना है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये कैसे शो होगा, जब ए बी पैरेलल आएगा सी डी के एंड बी सी पैरेलल आएगा ए डी के। कैसे पैरेलल आएगा, हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ करना है स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। ये प्रूफ करना है। इधर प्रूफ करना है स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए डी। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है, सो बहुत आसान है। ए बी का स्लोप निकालेंगे, y2 - y1, 0 - -1 0 - -1। ए बी का स्लोप ए 0 - -1 अपॉन 4 - -2, दैट इज 1/4 + 2 6। चलिए स्लोप ऑफ सी डी निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा, 3 - 2 अपॉन 3 - -3। किसी को भी ले लो x1 y1, किसी को भी x2 y2 ले लो, सॉल्व हो जाएगा 1/6। दोनों का स्लोप बराबर है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। सिमिलरली हम लोग ये दोनों लाइंस को भी पैरेलल प्रूफ कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो ये क्या है, पैरेललोग्राम है। चलिए 9th नंबर का क्वेश्चन जिसने भी पूछा था, क्लियर हो गया है तो यस सर टाइप कर दे, नहीं क्लियर हुआ है तो नो सर टाइप कर दे। ठीक है, स्लोप पूछ रहा है, कह रहा है फाइंड एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड लाइन जॉइनिंग, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एंड लाइन जॉइनिंग 3, -1 एंड 4, -2। भैया सीधा सीधा स्लोप पूछ रहा है। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता है उसे क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। स्लोप यानी कि टेन थीटा। थीटा पूछ रहा है यहाँ पे। टेन थीटा इज इक्वल्स टू y2 - y1, -2 -1। ठीक है, -1 अपॉन 4 -3, -2 + 1 अपॉन 4 -3, दैट इज 4 -3 दैट इज 1। ये -1 आ जाएगा। टेन थीटा -1 कब होता है, ठीक है, टेन थीटा + 1 होता है 45 पे, थीटा की वैल्यू 45 होती है। और टेन थीटा -1 कब होता है, 135 पे। कहाँ पे होता है, 135 पे। इसका आंसर आएगा थीटा की वैल्यू 135। क्वेश्चन नंबर 10 था। चलिए 11 12 दो क्वेश्चन बच रहे हैं, जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं।
11th, ठीक है। 11th क्वेश्चन अच्छा है। इफ द स्लोप ऑफ द लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अदर, इफ द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 1/3, ठीक है। बेटा दो लाइन है, एक लाइन का स्लोप जो है वो x है और दूसरी लाइन का स्लोप है जो वो 2x है, और इनके बीच का जो एंगल बन रहा है ये tan फाई की वैल्यू दे रखी है 1/3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला पढ़ाया गया आपको, पढ़ाया गया एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है, tan फाई इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। m2 कितना है 2x, m1 कितना है x अपॉन 1 प्लस 2x इंटू एक्स इक्वल्स टू 1/3। ये बचेगा 1/3 इज इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 3x, सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आ जाएगा 2 1 सा 2, फैक्टर लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2x कॉमन लेंगे बचेगा x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लेंगे बचेगा x माइनस 1। सो ये आ जाएगा 2x माइनस 1 x माइनस 1, सो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू हाफ और x इज इक्वल्स टू 1 आंसर आएगा। चलिए जितने भी बच्चों ने पूछा था क्या उनको क्लियर हो गया पर देख लेते हैं। क्वेश्चन है लास्ट, ठीक है। स्लोप पूछ रहा है, बेटा दो पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला पॉइंट दे रखा है 1985, 92। दूसरा पॉइंट दे रखा है 1995, 97। स्लोप पूछ रहा है, निकल आएगा। कह रहा है कि अगर तीसरा पॉइंट है 2010, x, तो क्या ये x की वैल्यू निकाल सकते हैं? आसान है। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। कर लोगे? मैसेज करके बताओ, नहीं तो हम सॉल्व कर दें। चलिए ठीक है, हो जाएगा। चलो बढ़िया, एकदम सबका हो जाएगा सही। चलिए अब आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और नई चीजें सीखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना सीखेंगे, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग सीखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। हेडिंग डाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। व्हाट इज 2 पॉइंट फॉर्म? ठीक है। हम लोग मान लेते हैं हमें लाइन की इक्वेशन चाहिए जो कि 2 पॉइंट से जा रही है, x1 y1 x2 y2। तो यहां से लाइन की इक्वेशन क्या निकलेगी, ठीक है। सो इसी को हम लोग बोलते हैं 2 पॉइंट, यानी कि 2 पॉइंट दिए हैं और हमें क्या निकालनी है, लाइन की इक्वेशन निकालनी है। फॉर्मूला बहुत आसान होता है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे x माइनस x1 और बाहर लिखेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये है हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एक लाइन की इक्वेशन बनानी है पासिंग थ्रू 2,5
एंड 6, 10। एक लाइन की इक्वेशन बनानी है जो कि इन दोनों पॉइंट से पास हो रही हो। ठीक है, बहुत आसान है। हम लोग इसे मानेंगे x1 y1, इसे मानेंगे x2 y2, और इक्वेशन बनाएंगे कैपिटल Y माइनस y1 दैट इज 5 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 10 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1 6 माइनस 2 इंटू x माइनस x1। x1 कितना है बच्चा? 2 है। ये लिखा जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5/3 5/4 इंटू x माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू वाई, 4 5 20, 5x माइनस 10। यहाँ पे सबको एक तरफ ले जाओ, ये आ जाएगा 5x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई हमारे पास किसी भी लाइन की इक्वेशन, 5x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कभी भी पता करना हो कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं आया है, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे सर वैल्यू रख के चेक करेंगे। यहाँ x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5 रखो। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? x की वैल्यू 2 रखोगे तो 5 2 जा 10, y की वैल्यू 5 रखनी है, 5 4 जा 20 प्लस 10। क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है? आप कहोगे 10 प्लस 10 20, 20 माइनस 20 0। यस, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, दूसरी वैल्यू रख के चेक कर लो, 6 और 10। 6 5 जा 30 माइनस 4 10 जा 40 प्लस 10। यस, ये भी इक्वेशन वेरीफाई हो रही है, यानी कि ये आंसर हमारा सही है। अगर हमें किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो 2 पॉइंट से हम लोग किसी भी लाइन की इक्वेशन को निकाल सकते हैं। ठीक, बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। m क्या है? स्लोप है। क्या है? स्लोप है। ठीक, क्लियर है? क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through, find equation of line passing through, find equation of line passing through 3, 4 whose slope is, whose slope is 2। क्वेश्चन बहुत आसान है, इसका आंसर सॉल्व कर लेंगे। आंसर यही है, ये x1 है, ये y1 है। ठीक है, इसे लिखा जाएगा, इसे लिखा जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m कितना है? 2 x माइनस x1 दैट इज 3, y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6। ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6 प्लस 4, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन। ठीक, वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, स्लोप दिया हो, बात यही है, या तो m दिया हो या तो m की वैल्यू लगा दो, दोनों बात एक ही है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और छोटा सा लिख लेते हैं, ये आप लोगों के लिए है, सॉल्व करिएगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन मेकिंग 30 डिग्री विथ x एक्सिस एंड पासिंग फ्रॉम 2, 5। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, आंसर बताइएगा, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ। चलो, चलिए, सबका आ गया था। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन AD of triangle ABC where
ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,5, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,0, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,2। ठीक है, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,2। ठीक है, आपसे कह रहा है एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ए है 2,5, बी है 6,0, सी है 2,2। आपसे कह रहा है कि एक आपके पास ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की मीडियन बता दीजिए। मीडियन जानते हो, जो कि यहाँ पे मिड पॉइंट से पास होगी। आप लोग सबसे पहले मिड पॉइंट निकालोगे। क्या निकालोगे? डी निकालोगे। डी मिड पॉइंट है। डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। जैसे ही डी की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ एडी निकालोगे। इक्वेशन ऑफ एडी कौन से फॉर्मूले से? y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इस फॉर्मूले से आप लोग क्या निकालोगे? मीडियन एडी निकालोगे। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, चलिए मिड पॉइंट निकालिए, फिर इसको सॉल्व करते हैं। मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। x1 प्लस एक्स टू अपॉन टू, 6 प्लस 2/2 दैट इज 4, 2 प्लस 0/2 दैट इज 1। ये पॉइंट्स पता है, लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक है, ओके बच्चा, पॉइंट्स पता है, इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2। जो भी मानोगे आंसर सेम आएगा। y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन, 1 - 5, सही है अंशिका, अपॉन x2 माइनस x1, 4 - 2 इंटू x माइनस x1। x1 कितना है? 2। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? अब है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब है और पंकज, दोनों भाई बताएं जल्दी से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, मीटिंग क्लोज हो रही है, दोबारा से स्टार्ट कर लो। 2-3 क्वेश्चन और देख लो।